Welcome viewers. Today we are going to start the chapter number 2, Biology Solving a Biological Problem. In this chapter we're going to discuss scientific problem, hypothesis, deductions and experiment, theory, law and principle, data organization and data analysis. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज समथिंग न्यू टू साइंटिस्ट दैट कम इनटू यूनिवर्स. किसी भी यूनिवर्स के अंदर कोई भी न्यू डिजीज़ आती है, कोई भी न्यू ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका सोल्यूशन साइंटिस्ट थ्रू हाइपोथेसिस, थ्रू सम स्टेप्स फॉलो करके उसका रिजल्ट निकालते हैं, उसकी कोई सोल्यूशंस निकालते हैं. इसको हम बेसिकली कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस 2 इयर्स पहले आया था और इसकी कोई मेडिकेशंस नहीं थी हमारे पास, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए. इसीलिए जब इसकी वैक्सीन बन गई तो इसको लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया. दिस वॉज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की परफेक्ट एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू दिस एरा. सो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसको एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से सॉल्व किया जाता है. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 स्टेप्स होते हैं, जनरल स्टेप्स, जो कि हर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सॉल्व होते रहते हैं. सो ये 6 स्टेप्स कौन से हैं? द फर्स्ट स्टेप इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. The second step is the observation and identification. Third is the building hypothesis. Drawing deductions is the fourth. Fifth one is the devising experiment and sixth one is the inferring results. So हर एक स्टेप को हम डिटेल से स्टडी करेंगे. So this is the chapter number 2 and यहाँ से आप लोगों का इन्होंने आप लोगों के बुक में मलेरिया की एग्जाम्पल दी है. स्टडी ऑफ मलेरिया एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड. अब इस बायोलॉजिकल मेथड की जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, इनकी मलेरिया के तौर पर एग्जाम्पल लेके हर एक को डिटेल से स्टडी किया. सो फर्स्ट स्टेप इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. रिकॉग्निशन मतलब पहचान, आइडेंटिफाई करना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या. Biological problem is a question related to the living organisms. This question is either asked by someone or comes in the mind of the researcher. Biological problem जो है, it is a question related to the living organisms. कोई भी living organism से related हो सकता है. And this question is either asked, ये question जो है ये कोई और भी पूछ सकता है, और जो इस प्रॉब्लम को स्टडी करने वाला हो या इसके ऊपर काम करने वाला हो, रिसर्चर जिसे कहते हैं, उसके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. Next is the observations. Observations are very important step in solving a biological problem. Observation जो है वो बहुत important step है biological problem को solve करने में. They are made by 5 senses of vision. They are made by 5 senses of vision: hearing, smell, टेस्ट एंड टच. ये जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, इनको हम यूज़ करके ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन का बेसिकली अगर हम उर्दू में देखें, क्या होता है कि हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, या किसी भी जो, अब हम इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल देखते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम उसको देखेंगे, उसके अंदर जो आने वाली चेंजेस हैं किसी भी पर्सन के अंदर. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी मलेरिया की. अब मलेरिया किसी बंदे को हो जाता है तो उसमें हम देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इंसान के ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, इंसान के जिस्म पे कोई असर हो रहा है. इस तरह की चीज़ें हम जो है वो ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेट होती हैं. ऑब्जर्वेशन की जो है हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं. एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक हमारे पास के क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का नाम से ही जाहिर है कि विच इज़ बेस्ड ऑन सम क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक. हम देखेंगे कि जो हम डिजीज़ स्टडी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, किस किस्म की है, या उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल है. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस विच आर बेस्ड ऑन द मेजरेबल वैल्यू. मेजरेबल का क्या मतलब, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मेजर करना. तो हम उस क्वांटिटी या उस जो जिस चीज़ को भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी को. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस being measurable are invariable and can be expressed in terms of the numbers or so more accurate. इनको जो है हम नंबर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये क्वांटिटी की फॉर्म में हम मेजर करते हैं.
नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, तो दिस वाज अबाउट द हाइपोथेसिस एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड। इसकी जो पॉइंट्स हैं ये लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाइपोथेसिस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। हाइपोथेसिस होती क्या है? बेसिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू द आंसर ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। जब भी हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब उसका आंसर हमारे पास आ रहा होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट माइट बी ट्रू। ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। टेंटेटिव का मतलब ये नहीं ज़ाहिरी तौर पर हमें सही लग रहा होता है, जो कि हो सकता है कि सही हो सकता है सही ना भी हो, लेकिन इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। एक जनरल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसकी जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये कि हर किसी की समझ में आ जाए। इट शुड बी ए टेंटेटिव आइडिया। ये एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसके अंदर चेंजेस लाने में हमारी मदद करे। इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसके साथ ये एग्री करें। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फैल्सिफिएबल। ये जो है टेस्टेबल का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म कर सके, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह भी परफॉर्म कर सके, और पोटेंशियली फैल्सिफिएबल, और इसके अंदर किसी किस्म का नुक्स नहीं होना चाहिए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ओके, सो फोर्थ जो हमने देखा था डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है? दे आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस। जो भी हम हाइपोथेसिस करते हैं उसका जो हमारे पास डिड्यूस हो गए, या जो भी हम उसमें से काट कूट के जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती या उसके अगेंस्ट होती हैं वो हम निकाल देते हैं, और जो चीज़ें उससे डिड्यूस होकर हमारे सामने आती है उसको कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट के तौर पर हम इसको डिडक्शंस में शामिल करते हैं। टू ड्रॉ डिडक्शंस हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू। डिडक्शंस ड्रॉ करने के लिए हाइपोथेसिस को ट्रू होना चाहिए। जो भी हमने हाइपोथेसिस की है वो उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो उसमें शामिल होनी चाहिए। डिडक्शंस इन्वॉल्व इफ़ एंड देन लॉजिक। डिडक्शंस में हमारे पास क्या होता है? इफ़ और देन के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर इस बंदे को मलेरिया हुआ है तो इसके अंदर ये सिम्टम्स होनी चाहिए, अगर ये अगर हम वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये कि ये वाली स्टेटमेंट डिडक्शंस के अंदर शामिल हो रही है और हमने डिडक्शंस कर ली हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या? एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब याद रखना, कभी कभी एमसीक्यूज पे वो लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द टू मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंटेशन, दीज टू आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है कि ये हाइपोथेसिस जो हमने की है ये ट्रू है या नहीं है। द डिडक्शंस ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू राइगरस टेस्टिंग। जो भी हमने डिडक्शंस की हैं वो भी हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से बायोलॉजिस्ट ये कंक्लूड करते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है या कौन सी गलत है। Summarization of the results. The biologist gathers actual quantitative data from the experiments. जो biologist ने experiment वगैरह परफॉर्म की है उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से वो रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। ओके, तो दिस डाटा अरेंज टू ड्रॉ द रिजल्ट्स। जो डाटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कलेक्ट किया था उसको कैलकुलेशन करके क्वांटिटेटिव करके उससे रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। द पेशेंट ऑफ मलेरिया फील्स वेरी चिल एंड कोल्ड। जो मलेरिया का पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उसको इसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर वो अबव द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसके टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब हमारे पास क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे कहीं ज़्यादा होता है। द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम हेडेक उसको हो रहा है सर दर्द, एंड हैज़ फीलिंग ऑफ नोजिया, मतलब उसका एग्जाइटी या इस तरह से वॉमिट वाली फीलिंग आ रही होती है। आफ्टर सम टाइम द पर्सन बिगिंस टू स्वेट फील्स बेटर। उसके बाद जब पेशेंट को पसीना वगैरह आता है तो उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है। द होल सीरीज ऑफ इवेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 24, 48 और 72 और डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये मलेरिया की बीमारी होती है। और ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये एक पेशेंट के अंदर वेरी कर रहा होता है कि कितनी स्पीशीज़ अंदर गई है, या तो एक दिन या 2 दिन या 72 हावर्स, डिपेंड करता है कि कितनी से अरसे के अंदर ये सिम्टम्स दोबारा रिपीट हो रहे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या? कॉजेज़ ऑफ मलेरिया।
बाय अडॉप्टिंग द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड मलेरिया इज कॉज बाय, जो हमने बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल के स्टडी किया बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, स्टेप्स को फॉलो किया और इन्होंने ये कंक्लूड किया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ओके, अब वो कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। मलेरिया वॉज अ प्रॉब्लम सिंस एशियन टाइम्स, बहुत पुराने अरसे से ये बीमारी चलती आ रही थी। इट हैज़ किल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल देन एनी अदर डिजीज़, इसने बहुत सारे पेशेंट्स को मार दिया था। किसी भी डिजीज़ से इतनी मौत नहीं हुई थी पहले ज़माने में जितनी इस बीमारी से हुई थी। ओके, अब इन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या की थी। मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड बाय द टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस की गई थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मार्शी एरियाज यानी जहाँ पे कीचड़ वगैरह या जहाँ पे पानी वगैरह जमा हो जाता है वो मार्शी एरियाज कहलाते हैं। उसका और मलेरिया का सम रिलेशन था, कुछ ना कुछ ताल्लुक था। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन एक ड्रग है जिसकी वजह से मलेरिया जिसको यूज़ करके मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ द मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मार्शेस के पानी को पीना मलेरिया कॉज नहीं करता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। किसी भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड को अगर स्टडी करें तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने हाइपोथेसिस क्या किया। इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उन्होंने ये कंक्लूड किया, या हाइपोथेसिस की कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। फिर आगे वो कहते हैं डिडक्शंस क्या है। उन्होंने डिडक्शंस क्या किए हैं। Although hypothesis is a tentative idea to draw the directions, it is accepted to be true. One of the directions from the above hypothesis was, जो उन्होंने hypothesis की है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, उन्होंने डिडक्शन क्या की। if the plasmodium is the cause of malaria, then all the persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. होना तो यही चाहिए कि जिन जिन पेशेंट को मलेरिया हो रहा है उन सब के पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही डिड्यूस किया है। एक्सपेरिमेंट्स दिस डिडक्शन वाज टेस्टेड टू एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस बात को चेक करने के लिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हर एक के जिन जिन पेशेंट्स को मलेरिया होता था उन्होंने ये उनके ब्लड को चेक किया। तो experiment was designed as blood of 100 patients was examined under microscope for the purpose of having control group of blood of healthy, and उन्होंने 100 पेशेंट्स जिनको मलेरिया हो गया था उनका भी ब्लड एग्जामिन किया और जिनका जो हेल्दी थे उनका भी एग्जामिन किया। अब रिजल्ट्स उन्होंने क्या किए। रिजल्ट उन्होंने ये शो किया कि प्लाज्मोडियम ओनली 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो हेल्दी पर्सनस थे उनमें से 7 पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, मतलब उनको मलेरिया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिड्यूस किया कि जो हेल्दी पर्सन थे उनमें भी प्लाज्मोडियम पाया जाता है। लेकिन जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनमें देखें तो उनमें रेशो ज़्यादा थे, मतलब 93 पेशेंट्स ऐसे थे जिनके अंदर वर विदाउट एनी ट्रेस ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। इन द 7 हेल्दी पर्सन्स विद प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, plasmodium was in incubation period. The incubation period is the time between the entry of the parasite in the host and the appearance of the, उन्होंने incubation period का बताया है कि incubation period एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें पैरासाइट की एंट्री होती है होस्ट के अंदर, और जब भी पैरासाइट मतलब ये एक पैरासाइट है ना प्लाज्मोडियम, जब ये बॉडी के अंदर जाएगा और उस जाने से टाइम मतलब स्टार्ट हो जाता है उसका, और वहाँ से लेकर जब तक वो डिजीज़ फैलाता है पूरी बॉडी के अंदर, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक हो गया। और रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग टू प्रूव दैट हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ओके, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इनके रिजल्ट ये प्रूव होगी कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स वर अनाउंस व्हाट विच हेल्प टू कंट्रोल द मलेरिया। इन रिजल्ट्स को फिर पूरी दुनिया में अपलोड किया गया, जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, द वर्ड मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड मीनिंग बैड एयर। मलेरिया एसोसिएटेड विद स्वैम्प्स एंड मार्शेस। जो मलेरिया है ये इटालियन वर्ड से लिया गया है और इसका बेसिकली जो लफ्ज़ी मतलब है, ये वर्डिंग मीनिंग है, दिस इज मीनिंग बैड एयर। बैड एयर के फॉर्म में मलेरिया पाया जाता है, जिससे हमने पीछे भी पढ़ा था कि मलेरिया जो है वो स्वैम्प्स और मार्शेस वाले एरिया से एसोसिएटेड हुआ है। ओके, अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ मलेरिया।
बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड, अब उन्होंने ये तो कंक्लूड कर लिया कि मलेरिया होता किससे है। ये सारा जो हमने पढ़ा अभी तक, उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया साइंटिस्ट ने कि होता किससे है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये जो मलेरिया आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब फिर से वही जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, रिजल्ट एंड एक्सपेरिमेंट, उन सबको देखते हुए हम ये दोबारा स्टडी करते हैं साइंटिस्ट ने कहा, और इसको कंट्रोल करने की कुछ ना कुछ इनको आइडियाज़ वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि क्विनीन एक ऐसी ड्रग है कि जिसकी वजह से मलेरिया कंट्रोल हो जाता है। मलेरिया इज अ फैटल डिजीज सिंस एशियन टाइम्स आफ्टर द कंफर्मेशन मलेरिया इज कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम। इट वॉज टू फाइंड हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। अब साइंटिस्ट के पास ये प्रॉब्लम पेश आई कि प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर जाता कहाँ से है, किस रूट के थ्रू जाता है। दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन एरियाज नियर स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड्स वेयर द मॉस्किटोज ब्रीड। ये डिज़ीज़ उन इलाकों में ज़्यादा फैल रही थी जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा रहता है या ज़्यादा अरसे तक खड़ा रहता है तो वो गंदा हो जाता है, वहाँ पे मच्छर वगैरह ज़्यादा शाम के टाइम फिरने लगते थे, तो उन एरियाज़ के अंदर ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैलने लगी। अब उन्होंने ये फाइंड किया कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। मलेरिया जो है वो मार्शी एरिया जहाँ पे पानी वगैरह या कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि मार्शेस का पानी पीने से उनको मलेरिया नहीं होता था। फ्रॉम दिस पॉइंट्स प्लाज्मोडियम वाज नॉट प्रेजेंट इन द मार्शी वाटर। इन पॉइंट से इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्शी वाटर के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब जो वहाँ पे पानी खड़ा है, सपोज़ यहाँ पे इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल दैट यहाँ पे एक पानी खड़ा है, अब इस पानी के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। प्लाज्मोडियम मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू द मार्शी वाटर। प्रॉब्लम इन दिस स्टडी वाज टू फाइंड दैट एजेंट। अब वो कह रहे हैं कि पानी के अंदर जो पानी गंदा कब से खड़ा हुआ है उसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन कोई ऐसी एजेंट या कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस प्लाज्मोडियम को कैरी करके लाती है, उसके ऊपर पानी के ऊपर वो रेंग रहे होते हैं मच्छर वगैरह, उस टाइप की उन्होंने एग्जांपल दी है कि इस तरह का कुछ एजेंट है जो कि इसको कैरी करके प्लाज्मा पानी की तरफ लेके आता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन की वजह से ये डिजीज़ फैल रही थी। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किए, किंग था AFA किंग, लिसन 20 ऑब्जर्वेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसने स्टडी किया और इसने 20 ऑब्जर्वेशन दी कि स्प्रेड ऑफ मलेरिया के बारे में। इसमें से कुछ 3 उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। जो लोग बाहर, मतलब जो बाहर ज़्यादा सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था, एक्सेप्ट दोज जो कि अंदर सोते थे इंडोर्स कमरों में। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। जो लोग फाइन नेट्स, जो जाली वगैरह होती है उसके अंदर जो सोते थे या तो उनको मलेरिया कम होता था, एक्सेप्ट दोज जो कि नेट्स यूज़ नहीं करते थे। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो वाले लोग जो कि फायर लगा के, आग लगा के सोते थे कमरे में, तो उनको मलेरिया जल्दी नहीं होता था। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हाइपोथेसिस क्या की गई, इस किंग ने क्या हाइपोथेसिस की, मॉस्क्वीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जो मॉस्क्वीटोज हैं वो एक ऐसे एजेंट हैं जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं और इसी ने मलेरिया की स्प्रेडिंग में हेल्प की है। ओके, सो अब डिडक्शंस क्या की गई, डिडक्शंस ये की गई, डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2। डिडक्शन 1 के प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्क्वीटो। डिडक्शन 1 के मॉस्क्वीटो के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए, और डिडक्शन 2 के मॉस्क्वीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। दो डिडक्शन हो सकती है, एक सही भी हो सकती है और दूसरी गलत भी हो सकती है, या दोनों सही हो सकती हैं। तो दूसरी क्या है, मॉस्क्वीटो के अंदर प्लाज्मोडियम जा सकता है बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। कोई भी मलेरियल पेशेंट जो पहले से है उसको वो बाइट कर लेते तो उसके ज़रिए से वो प्लाज्मोडियम मॉस्क्वीटो के अंदर चला जाता है, तो वो मॉस्क्वीटो भी जो है मलेरियल बन जाता है। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या, इन ऑर्डर टू टेस्ट अबव डिडक्शन मेनी एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड। लेकिन जो रोनाल्ड रोज था एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश फिजिशियन था, आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया, परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। उसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वीटो ली टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट।
उसने कहा कि उसने ये एक मॉस्किटो ली और उसने उसको छोड़ दिया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। उसने उस मॉस्किटो को मार दिया और फिर जब उसने सम हाउ लेटर स्टडी किया तो उसने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई होते 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 उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट रॉस यूज्ड स्पैरोज इन द एक्सपेरिमेंट्स। उसने फिर पहले तो एक मॉस्किटो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर नेक्स्ट उसने स्पैरो को यूज़ किया। ही अलाउड फीमेल कुलिक्स मॉस्किटोज टू बाइट ऑन स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने एक हेल्दी मॉस्किटो ली और जैसे यहाँ पे एक हेल्दी स्पैरो है और ये हमारे पास क्यूलिक्स है, ओके। उसने इसको यूज़ किया, मतलब इसको छोड़ दिया ताकि वो इसको बाइट कर सके, एक हेल्दी स्पैरो को। He then allowed these mosquitoes to bite healthy sparrows. The sparrows got malaria. Okay? तो इससे ये साबित होता है कि मलेरिया एक दूसरे से फैल रहा था, मतलब एक ही बॉडी से दूसरी बॉडी, एक दूसरी बॉडी से एक बॉडी, मतलब ये इंटरचेंजेबल एक वायरस है, ठीक है। इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग। आखिर में उन्होंने डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एन इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। एक हेल्दी मॉस्किटो ली और उसने छोड़ दिया एक मलेरियल पेशेंट को ताकि वो उसको बाइट कर सके। द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर फ्यू डेज देन इट वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। कुछ दिन के लिए मॉस्किटो को रख दिया गया मल्टीप्लाई होने के लिए ताकि वो वायरस देख सके कि फैल रहा है या नहीं फैल रहा। फिर उसने उस मॉस्किटो को एक हेल्दी मैन के अंदर बाइट करने के लिए छोड़ दिया। द पर्सन लेटर बिकम इल विथ मलेरिया। फिर इस पर्सन को भी मलेरिया हो गया। अब इन्होंने बात क्या की है, अब कह रहे हैं कि इन्होंने एक हेल्दी मॉस्किटो लिया, एक सिक पर्सन के ऊपर छोड़ दिया और इसने इसको बाइट कर लिया। अब इस मॉस्किटो के अंदर भी वो प्लाज्मोडियम आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसने इसको बाइट कर लिया है। अब कुछ डेज़ के लिए उन्होंने इस मॉस्किटो को रख दिया किसी भी बायोलॉजिकल लैब में। कुछ डेज़ बाद इन्होंने इस मॉस्किटो को छोड़ दिया, एक हेल्दी पर्सन के ऊपर छोड़ दिया ताकि वो इसको बाइट करे। जब इसने इसको बाइट किया तो रिजल्ट्स क्या शो हुए कि इस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। All these experiments confirmed that the mosquito transmitted plasmodium and spread the malaria. इस सारे एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मिलकर परफॉर्म किए, सबसे ये साबित होता है कि मलेरिया जो है वो इस प्लाज्मोडियम के ट्रांसफ़र से ही होता है। और प्लाज्मोडियम कहाँ से ट्रांसफ़र होता था? विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो, ओके। सो दिस वाज पार्ट 1 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी फॉर माई कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।